दरअसल हर समूह जब संदेश पहुंचाने में अपना ध्यान केंद्रित करता है तो एक स्थिरता स्थापित होती है। एडिक्शन हम पर एडिक्ट वाले जो लोग हैं, एडिक्शन वाले लोग हैं, हम पर भरोसा कर सकते हैं। दरअसल जो भी कोई समूह या ग्रुप होता है वो एक संदेश देने के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए कोई मीटिंग या सभा करता है। उस पे सभी जो एडिक्शन में लोग हैं उनको उस पर भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। जब हम इस पर विश्वास कर रहे हैं तो हमारे लिए सही सोचेगा और सही करेगा। सक्रिय एडिक्शन के दौरान हमारी करामातों की कहानियां मजेदार हो सकती है। जब हम नशा करते हैं तब कि हमारे जीवन के प्रति ऊट-पटांग प्रतिक्रियाओं की पुरानी कहानियां काफी रोचक हो सकती है। जब हम एडिक्शन में होते हैं, जब नशा कर रहे होते हैं, तो हमारी जो कहानियां होती है, हमारी सोचने का जो कार्य होता है, हम जो हरकतें करते हैं वो एक अलग से रोमांचक टाइप की लगती है। जैसे कोई बंदा नशे में है, शराब उसने पी, कुछ मजाक करते हुए गली से निकल रहा है, किसी को कुछ कमेंट कर दिया तो लोग हंसते हैं, एक रोमांचक सा लगता है। और या उनकी जो हरकतें या जो जिस तरह का वो व्यवहार करते हैं वो एक चुटकुले टाइप का लगता है। ऐसा हमारे साथ भी होता है कि जो एडिक्शन में होते हैं वो कहीं से शराब पिए हैं, कहीं शराब की बोतल ऐसे ले ली, छुपा ली, दबा ली, बोट में ऐसे दबा ली, तो लोगों को एक मजाक लगता है। जब हम एडिक्शन में होते हैं तो हमें भी लगता है कि लोग हंस रहे हैं तो एक रोमांचक सी चीज है, मजाक है और ये अपने को अच्छा सा लगता है। ये कहानियां एक रोचक सी हो जाती है। लोग सोचते हैं यार ये एडिक्शन में बंदा है, गली से निकलेगा, इस तरीके से बात करेगा, इसने कैद करेंगे, इसको ऊपर उछालेगा, फिर दे देगा, फिर ऐसे कर देगा, किसी के पाँव में ऐसे पड़ा फिर खड़ा हो गया। ऐसे टाइप की काफी लोग गाँव में आप लोगों ने देखे होंगे। इस टाइप की रोचक चीजें करते हैं, वो रोचक लगती है लेकिन ये संदेश देने की बजाय बेकार की बात है। लेकिन जैसे कोई भी ऐसी कॉमेडी टाइप की बातें हैं, ये कोई अच्छा संदेश नहीं है। लोग हंस रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, लगता है सेलिब्रिटी हो गए हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं है, अच्छा संदेश नहीं है, पॉजिटिव चीज नहीं है। हमारे बारे में जो विश्वास होता है वो उसका पॉजिटिव नहीं है। जैसे हंसे, बातचीत की, उनको अच्छा लगा, फिर जब विश्वास करने की बात है, किसी की पैट देने की बात है कि जैसे इस आदमी की पैट है, उसके हिसाब से पैट और जुबान वाली बात में वो आदमी कामयाब है। कुछ देर के लिए जिसकी वजह से वो हंस पाया तो उसको लगता है कि एक हंसी आ गई है, तो वो बेकार की चीजें हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा हो गया कि उसकी बात पे हंस लिए तो उस बंदे की सारी बात माने, उसको बोले हाँ ठीक है हमारे घर पे झगड़ा हो गया, आपने ऐसे बोतल उछाल के रख ली थी और अब हम आपकी बात पे हंसना चाहते हैं या हंस रहे हैं तो हमारे घर की कोई चीज है, समस्या है, उसको आप दूर करो, तो उसके लिए उसको नहीं बुलाया जाता। तो एडिक्शन में एक चीजें समझनी, ये बेकार की चीजें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, रियल जिंदगी हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन वे संदेश देने की बजाय बेकार की बातें ज्यादा होती हैं। ईश्वर की प्रकृति को लेकर दार्शनिक तर्क वितर्क बड़े ही मनोरंजक होते हैं। वर्तमान विवादों पर बातचीत का अपना स्थान है, लेकिन नशा मुक्ति के अंदर कहने की किसी सभा में उनकी जगह नहीं होती। देवी देवता या इस टाइप की कुछ चीजें लोगों ने अपने हिसाब से बनाई हुई कि वो भगवान है तो उसको ये भाग चढ़ती है, उसको ये चढ़ती है, उस टाइप का अपने अपने तरीके से लोगों ने बताया। अब हम जब नशा मुक्ति केंद्र में है या इससे रिलेटेड किसी भी ग्रुप में जुड़े हैं तो हमें नशे से दूर रहना है। किसी ने बोल दिया कि ये भाग है, भगवान का प्रसाद है और है, तो हमें थोड़ा सा उसको उन चीजों से दूर रहना। प्रसाद है उसका अपमान नहीं करना, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे लिए वो चीज सही है या गलत है। अगर भाग का कोई प्रसाद बोल के दे रहे हैं तो आप लोगों को समझ रहे हैं कि ये
प्रसाद है या फिर मेरे लिए शरीर के लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है, से टू नो कि मैं ये नहीं दूंगा, हाथ जोड़ के कह दो। ऐसा नहीं कि प्रसाद के नाम पे कोई आपको कुछ दे रहा है, कोई सुल्फा दे रहा है, कोई नाम दे रहा है, आप उसको आपको इतना अंदर से सोचना है और एक विचार लगाना कि चीज मेरे लिए गलत है, सही है। जब आपको लगे कि चीज गलत है तो उसको मना करना है। ऐसा नहीं कि भावनाओं में बहकर उस चीज का हम इस्तेमाल करें। उस समय जब हम मीटिंगों से बुरी तरह से उठ जाते हैं, अब कई बार ऐसा होता है कोई मीटिंग होती है, जैसे नशा मुक्ति केंद्र में आप लोग हो, हम बैठे हैं सुबह से शाम तक, वो प्रार्थना, वो टॉपिक, वो मीटिंग, वो इनपुट, सारी चीजें होती है, तो कई बार इंसान से उठ जाता है। हमें उससे उबना नहीं है, क्योंकि ये हमारी एक ट्रीटमेंट का हिस्सा है। सुबह जैसे जल्दी उठे, 6 साढ़े 6 बजे, जो भी एक टाइम टेबल बना होता है, उस दौरान जब हम उठते हैं, उठ गए या नहाना है, ब्रश करना है, चाय पीनी है, एक टाइम समय सीमा हो गई, रूल हो गया, तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम इस रूल में बंध गए हैं, अब कैसे करेंगे, कैसे होगा। ऐसी चीजों से घबराना नहीं है और मन को विचलित नहीं करना। आप ये समझे कि आपको सुबह जल्दी उठना, समय पे नहाना, चाय पीना, ये एक ट्रीटमेंट का हिस्सा है। इस पे हमें प्रॉपर पॉजिटिवली इन चीजों को ध्यान देना है और अपने आप को भ्रमित नहीं करना है, और अपने आप की ऐसी शिकायतें भी नहीं करनी है। अंदर शिकायत होती है, मैंने क्या कर दिया, क्या हो गया, मैंने नशा कर लिया था, अंदर से शिकायतें करके अंदर से नेगेटिव हो, जो अपने आप में गुस्सा आ रहा, जो चीज हो चुकी है गलत, उसके लिए पॉजिटिव लेके सोचना है। ऐसा नहीं उसमें अपने आप में गुस्सा करके अपने वो पूरे हो गए कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा, या फिर वो हो गया, इस टाइप से नहीं करना है। अपनी जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको आगे समय में लगाना है, पीछे जो बुरा हो गया उसके बारे में सोचना है, आगे कैसे सही करें। उसको सोच के टेंशन लेके डिस्कस नहीं होना है कि मैं बैठा हूँ, अब खाना नहीं, भूख नहीं है, पुरानी जिंदगी में क्या हो गया, पुरानी को छोड़, अब जो नई लाइफ है उसके बारे में हमें सोचना है। पुरानी वर्जित भावनाओं को लेके उत्तेजित नहीं होना है। वे नहीं जानते कि ये कैसे किया जाता है। पुरानी जो चीजें हैं, शिकायतें हैं, उसको हमें शुरुआत में ये पता नहीं है कि इसको कैसे करें, किस तरीके से करें। जब शेयरिंग नहीं करते हैं तो इसको धीरे धीरे समझना है कि शेयरिंग वाला चरण कैसे करेंगे, किस तरीके से हमारी समस्याओं को शेयर करेंगे। शुरुआत में नहीं पता होता, काफी लोग जब शेयरिंग के लिए आते हैं तो वो चीजें नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे एक प्रोग्राम में, सिस्टम में वो जो चीजें हैं हमें समझ में आए। एक दूसरा रोना रोने की सवाल, जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे मीटिंग हो गई, ये सेशन है, हमारा तो सोच रहे कि चलो ठीक है, आप बैठे थे, सर्दी का टाइम है और ऐसे ही बुला लिया, ऐसे रोना रो दिया, ऐसी चीजें नहीं सोचनी। हमें ट्रीटमेंट का हिस्सा है। कुछ चीजें ऐसी तो हमें एकदम से सही लगती है, कुछ ऐसी हमें लगा कि बैठा दिया, क्या बता रहे, सही नहीं लगी, तो विश्वास करना है कि जो सामने आदमी खड़ा है, कोई भी सीनियर है, चीफ है, फ्लोर इंचार्ज है, कोई भी है, तो वो आपके भले के लिए चीजें करेगा। हो सकता है कि जैसे दवाइयाँ देते हैं, खाने में कड़वी लगती है लेकिन शरीर को ठीक करती है, तो डॉक्टर में विश्वास तो करते हैं, ऐसा नहीं कर सकते ये तो कड़वी गोली बुखार कैसे ठीक करेगी। तो जो इधर खड़ा हो मैं या कोई भी है, एक विश्वास कर रहे हैं जब ये व्यक्ति हमारे लिए चीजें बता रहा है सामने बैठा के, तो ये कहीं ना कहीं काम आएगी। कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी है, कुछ सुझाव ऐसे हैं, कुछ मार्गदर्शन ऐसे होते हैं जो हमें अभी पता नहीं चलते, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, पहली बार 2 साल बाद समझ में आती है। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ होता भी है। माँ बाप जो बात करते हैं वो नहीं मानते। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे यहाँ पर जिनको माँ बाप कहते थे पढ़ लो, नहीं पढ़ लो, तो नहीं लगा, अब उनको शायद लग ही रहा होगा। जब उस समय जब माँ बाप कहते थे अगर हम पढ़ लेते तो थोड़ा सही। इसलिए काफ़ी चीज़ें हैं जो एकदम से इंस्टेंट आपको पॉजिटिव नहीं लगेगी, सही नहीं लगेगी। आपको एक विश्वास करना है जो सामने व्यक्ति खड़ा है, मेरी सीनियर स्टाफ है या कोई भी हो, वो अपने लिए गलत चीजें नहीं बोलेगा, उसका असर पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा, लेकिन एक समय आने के बाद। और किस तरीके से चीजें शेयर करनी है वो मैंने बता दिया कि जब धीरे धीरे शेयरिंग करोगे, क्या क्या चीजें शेयर करनी, कैसे करनी। अब काफी ऐसी बातें होती है। अब एक बंदे के मन में ये है कि कोई बात बतानी है, उसको दिमाग में तो चल रहा है कि ये बात ऐसे बता
है, ट्रेन 10 बजे जाएगी, 10:30 पहुँचना है स्टेशन पे, टिकट लेनी, सिंपल सी बात है। अब बताने का एक तो पता है, बोलेगी कि ट्रेन आएगी, जल्दी जाओ, ये जाओ, हड़बड़ाहट में बताएगी, पता नहीं कब आएगी। एक आदमी बोलेगी कि 10:30 तक आएगी, 10 बजे स्टेशन पहुँचना है। वो बताने का तरीका हो गया, दिमाग में तो उसके वही थी कि जल्दी पहुँचना, ट्रेन आ रही है, लेकिन उसका तरीका हो गया आराम से बता 10 बजे पहुँचना, 10:30 ट्रेन आएगी। एक आदमी हड़बड़ाहट में रहते हैं, शेयरिंग में भी ऐसा ही होता है। शुरू में बंदा खड़ा होगा, शेयरिंग करेगा, कुछ सीधी आएगी, कुछ गलत आएगी। जब एक प्रोसेस के साथ साथ चलोगे तो शेयरिंग वाला भी आपको करना है, इससे आ जाएगी। हमारा यह शेयर करना कि हम सुधार कार्यक्रम में कैसे आए और हम एनए या फिर शिक्षा मुक्ति केंद्र सुधार कार्यक्रम के 12 कदमों पर अमल करते हुए यहाँ कैसे टिके रहे। भाई जब हम शेयर करते हैं कि यहाँ पर कैसे आए, तो हर बंदे की कहानी होती है कि मैं नशा करता था, मुझे लगा कि भाई अब मुझे नशा छोड़ना चाहिए, किसी ने सजेस्ट किया कि नशा मुक्ति केंद्र जाओ, हॉस्पिटल जाओ, या फैमिली वालों ने जबरदस्ती छुड़वा दिया कि मैं इस कंडीशन में नहीं था कि मैं खुद के बारे में सोच रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें भी काफ़ी लोगों के साथ होती है कि कैसे आए, किस तरीके से आए, वो पूरी शेयरिंग अपनी रहती है। और एनए सुधार कार्यक्रम के 12 कदम पर अमल करते हुए यहाँ कैसे टिके रहे। आ तो गए, अब एनए के तो 12 कदम, उस पर एक दिन फिर से मैं टॉपिक एक कदम के हिसाब से आपका मतलब सेशन लूँगा। तो उसके जो 12 कदम है, जो रूल है, उसके अनुसार हम कैसे यहाँ पर टिके रहे। जब ट्रीटमेंट के लिए आएंगे, जब रुकेंगे नहीं तो ट्रीटमेंट हमारा हो नहीं पाएगा। तो रुकने के लिए हमें थोड़ा एक सफर रखना पड़ेगा, पूरे प्रोग्राम को फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए वो 12 कदम इस चीज़ को गाइड करते हैं, प्रेरणा देते हैं कैसे रुकें, किस तरीके से हमें समझना है, कैसे रहना है। वो एक मैं इसके यही सुधार का सच्चा संदेश है। ये सबसे आसान संदेश यही है कि हमें सुधरने का। भाई सुधरने का ऐसा नहीं है कि जादू एकदम से दिया और बंदा सुधर गया, नहीं। नियम फॉलो करने पड़ेंगे, लिखी हुई चीज़ों के हिसाब से, बताई गई बातों के हिसाब से। जब नियम धीरे धीरे फॉलो करेंगे, जब एक दिन पहली बार जो सेंटर में आया था, पहली बार सेंटर का आता है, उसको लगा होगा कि भाई ये कैसे है, कौन सा सेशन है, कैसे होगा, प्रार्थना कैसे होगी, ये कैसे होगा, अब किस तरीके से उठना है, सुबह कैसे प्यार होगा, कैसे खाना होगा, इसमें चाहिए टाइम टेबल उसमें चाहिए, कैसे। शुरुआत में थोड़ा सा लगता है, बट जब बंदा इधर रहता है, ऐसे तो किसी को जड़ी बूटी दी नहीं जाती है, लोग जड़ी बूटी आपको समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे रूटीन में चीजें आती है। पहले दिन जो आया, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन आदमी धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाती है। एक लंबे समय के बाद ये भी समझ में आता है कि अब यहाँ चेयर पे बैठ के कुछ कर सकते हैं, इसमें इस तरह की बातें होंगी, शेयरिंग सेशन इस तरह की बातें होंगी, किसी को शेयर करते हुए देखते हैं भैया इसने आज इस तरीके से ये शेयर किया, मेरे लिए भी करता है इस चीज़ को शेयर। और शेयर करने से होता है कि दुख बांटने से घटता है, खुशी बांटने से बढ़। तो यहाँ पर कुछ आदमी की जीवन की सच्चाइयाँ होती है, कुछ उधर की सच्चाइयाँ होती हैं, वो हर किसी की शेयर करने से एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जब लोगों की हमदर्दी साथ में होती है तो वो एक अलग से पॉजिटिवनेस आती है। जब एक आदमी का दुख हो, वो सोच रहा है दुखी, और एक 4 आदमी को पता चले दुखी है, तो वो 4 अपना सोचने वाले वो भी सोचते कि भगवान मेरा इसका दुख दूर हो। ये चीज़ें कई बार बहुत काम करती हैं आदमी का पॉजिटिव सोच। यही वह तथ्य है जिसे हम ढूंढ रहे होते हैं। जब हम नशा किसी सभा में जाते हैं, हमारी प्राथमिक उद्देश्य अभी तक पीड़ित एडिक्टों तक इस संदेश को ले जाना होता है। अब जब नशा मुक्ति केंद्र में यहाँ पर है, कोई 1 महीने से 2 महीने से जो ट्रीटमेंट के हिसाब से है, तो यहाँ पे जो पूरे प्रोग्राम में चीज़ें सिखाई जाती है, नशे से दूर कैसे रहें, कैसे जिंदगी को सुधारें, कैसे पॉजिटिव रहें, यही बातें तो सिखाई जाती है। जब बंदा यहाँ सेंटर में रहता है, चीज़ें सीखता है, तो हमारा जाके अपने आप को सुधारने का तो है ही है। इसके अलावा नैतिक जिम्मेवारी यही है, हम यहाँ से सुधर करके जाएँ, तो इस संदेश को अपने भाई, चाचा, ताऊ, ये लड़के बच्चे जो इस नशे में एडिक्ट हैं, और जो मोहल्ले में हैं, परिवार में हैं, गाँव में हैं, भाइयों में, उस तक हम इस संदेश को पहुँचाएँ। ये बात ऐसी लग रही होगी कि हम खुद ही बड़ी मुश्किल से छोड़ रहे हैं, फिर जाते हैं, रिलैप्स हो जाते हैं, कैसे समझाएं। जब आप एक जिम्मेवारी लेके चलोगे कि मुझे किसी को समझाना है,
सुधरने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब जैसे एक बंदे को जिम्मेवारी रहती है कि इस टेबल पे खाना खाए, उसके बाद सभी को ये कहना है कि प्लेट उठा के थोड़ा सा साफ करते ताकि गंदगी ना आए। जो वो बंदों को बता रहा है कि प्लेट खाना खाओ, गंदगी ना रहे, इसको उठा करके थोड़ा साफ कर दो, तो वो बार बार लोगों को बता रहा है, तो उसके माइंड में हो जाएगा मैं लोगों को संदेश दे रहा हूँ कि जब वो खुद खाना खाएगा उसके ऑटोमेटिक रहेगा कि यार मैं तो लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ कि चीज़ सही करनी है, तो मैं कैसे इस चीज़ को सही करना है, उसके अंदर जो मोटिवेशन है ना अपने आप आ जाता है। तो इसलिए जब हम नशा मुक्ति के अंदर से जब भी जो भी बंदा जाए, एक बार शुरुआत करोगे आपको लगेगा मैं नशा मुक्ति के अंदर बहुत सी चीज़ सीखने के लिए जाके मार्केट में घूमने में शुरुआत करोगे, आपको लगेगा मैं तो भूल गया, मुझे कुछ याद नहीं। जैसा भी याद है कि नशा बुरी चीज़ है तो पता ही है, उसको बताओ, उससे मिलो, बैठो, क्या दिक्कत है, परेशानी सिम्टम आएंगे, ट्रेनिंग हो जाएगी, होगी, तो धीरे धीरे करके आप सही हो जाओगे। तो जब धीरे धीरे शुरुआत करोगे, 2 लोग आपके पास आएंगे, 3 आपके पास आएंगे, तो आपकी जिम्मेवारी हो जाएगी 3 लोग मेरे से पूछने के लिए आ रहे हैं कि इससे कैसे दूर है। फिर एक जिम्मेवारी बढ़ती है, फिर बंदे में लगता है कि 4 लोग मुझसे पूछने के लिए आ रहे हैं। फिर आपको लगे कि मैं कभी नशा करना है, तो आपको लगे 4 लोग मुझसे पूछने के लिए आ रहे हैं, शाम को 6 बजे बैठ मैं अच्छी अच्छी बातें सिखाता हूँ। और मैं अगर आज मैंने शराब पी लिया, नशा कर लिया, ये 6 बजे जब लोग आएंगे तो मैं इनको नशे में मिलूंगा तो क्या सोचूंगी, यार मैं सिखाता था तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आदमी के अंदर एक वो शर्म या एक पॉजिटिवनेस आ जाएगी, मुझे भी दूर रहना है क्योंकि मैं मेरे लिए नहीं हूँ। अब इन बंदों के लिए मैं नशा छोड़ा, इन बंदों को मैं सिखाऊंगा नहीं ना, मैं अगर पी और मिलूंगा तो ये बंदे सोचेंगे यही पी गया तो वहाँ पर रिलैप्स कर देंगे, उन बंदों को मुझे सिखाना है। तो वो एक पॉजिटिव वाइब्स आती है बंदे के अंदर। तो ऐसी चीज़ें करने से मैं सीरियसली बताऊँगा, आप जब अपने घर में जाओगे सेंटर से जाने के बाद एक ही आदमी को 2 ही आदमी को मोटिवेट वो नहीं होगा, नहीं होगा। अपनी कोशिश तो करो। आज सेंटर में कितने लोगों को हम सिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। अब एक आदमी जैसे कोई भी है, उसको लगे कि मुझे नहीं छोड़नी, जाते ही लेंगे, हमें भी लग जाएगी शायद ही ले लेगा, तो ये थोड़ी कहेंगे कि तुमको तो नशा करना है, तुम उधर बैठो। तो पूरा अपनी तरफ से उस चीज को सिखाई दे ना, इसलिए हर बंदे को पूरी कोशिश करनी है। कोई सोचे कि चलो यार ये तो क्या बताने लगे, अच्छी बातें है ना, उसको थोड़ा सा लेट समझ में आती है, बट जब उसको रिकवरी हो जाता है, आपकी बातों से उसको फायदा हो जाता है, तो वो चीज़ को याद रखता है। ये फिर जब आपको रिस्पेक्ट, मान सम्मान तो इज्जत मिलेगी ना कि उस बंदे की वजह से मैंने छोड़ी, ये 5, 6, 10 साल वो आपको मान सम्मान दे रहा हूँ, उसका परिवार के लोग, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जब आपके साथ ये चीज़ें होगी ना, वो जब आपको पता चलेगा सेंटर में से इसमें से किसी बंदे की ऐसी रिकवरी निकल जाए जिसकी 5 साल 10 साल 20 साल रिकवरी। कभी कोई बंदा कह रहे कि वो सब जो हमें चीज़ें सिखाते थे, बताते थे, तो वो एक अंदर से खुशी होती है हर बात कि मेरे कहने से रास्ते में सब वो चीज़ें आप लोगों को भी जब आप करोगे तो एक महसूस करने का इसमें मौका मिलेगा। हम प्राथमिक उद्देश्य सभी एडिक्टों तक रहने के संदेश ले जाना है, जाकर के और ऐसे में हम सभाओं में क्या शेयर करते हैं, वह या तो हमारी इस कोशिश के प्रति सार्थक योगदान होता है अथवा पूरी तरह से हमारा ध्यान इस बात से हटा देता है। जो हम शेयर करते हैं तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें लगे कि हमने सही शेयर कर लिया, फिर लगता है कि गलत शेयर कर लिया, इसे करो मत, शेयरिंग गलत होगी, शेयरिंग अच्छी भी होगी, धीरे धीरे करके सारी चीजें समझ में आ जाएगी। कुछ योगदान शेयरिंग में सार्थक होता है, जिसने बोला कि मैं वो चीज़ किया, कुछ पॉजिटिव चीज़ होती है, लोगों को नहीं लगती है, कुछ ऐसी बुरी बातें नहीं आती है। जब शेयरिंग हो रही है तो अच्छी बुरी भी आएगी, उस चीज़ से घबराना नहीं है, उसको पॉजिटिव लेके चलना है और शेयरिंग करनी है। शहर उत्तराधित्य हमारे, अब हमारे हैं, अब हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से अपने जीवन को जीना है और कैसे इस नशे से दूर रहना है। अब सेंटर में तो आपको समझा रहे हैं, जब आप घर पे जाओगे तो आपको कोई एक ऐसा नहीं है कि कोई जबरदस्ती बैठ के समझाएगा, ये हमें देखना है कि हमें किस रास्ते पे चलना है, कैसे चलना है, नशे की तरफ बढ़ना है, नशे से दूर जाना है। क्योंकि ये ट्रीटमेंट के बाद में जो बंदा फ्रीडम रहेगा घर पे, उसको खुद को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब फ्रीडम रहेगा उसको शराब के ठेके भी गली में दिखेंगे, नशे करने वाले कोई लोग जो उसके दोस्त है वो भी दिखेंगे, उसको कहीं जाएगा नशे में करते हुए लोग ये भी बोलेंगे कि ले लो, कि वो जो चीज़ होती है वही आदमी लेता है। नशे वाला आदमी आपको ये थोड़ी कहेगा कि ये लोग अमृत पी लो, वो तो यही कहेगा नशा है, नशा ही करो। तो हमें इसका चयन करना है कि हमें कौन
संबंधित सभी बातों को शेयर करूँगा। हर बंदे में रखना है कि इस सुधार वाले कार्यक्रम में आए तो हमें जो भी बातें हैं अच्छी है बुरी है, प्रत्येक व्यक्ति का ये फर्ज है, नैतिक कर्तव्य है कि वो शेयर करें। शेयर करने से एक दूसरे को भी मोटिवेशन मिलता है और उसको पता चलता है कि किसकी समस्या है, किसी किसी ने स्ट्रगल किया तो एक वो आपस में कनेक्टिविटी बनती है। ये आज हमारा बुक का टॉपिक था और अभी